कलमा तेरे बहुत नज़दीक है ताकि तू उस पर अमल करे। हमारे लिए आज की पहली तलावत 10वीं शरह की किताब उसका 30वां बाब 10वीं से 14वीं आयत मुक़द्दसा। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के फरमान की ताबेदारी करे और उसके अहकाम और कावानीन को जो इस शरीयत की किताब में लिखे गए हैं माने, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि ये हुक्म जिसकी बाबत आज के दिन मैं तुझे फरमान देता हूँ तेरी ताकत से बाहर नहीं और न तुझसे बाइद है। वो आसमान में नहीं कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आसमान पर चढ़ेगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें, और ना वो समुद्र के पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समुद्र के पार जाएगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें। पर कलमा तेरे बहुत नज़दीक है, तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 68 जमायती जवाब। ए गरीबो, खुदावंद को तलब करो और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। ए खुदावंद, तुझसे मेरी दुआ है, कबूलियत के वक्त ए खुदा तू अपनी अजीम शफ़क़त से और अपनी लगातार मदद के ज़रिए से मेरी सुन। ए खुदावंद मेरी सुन, अपनी मेहरबानी की अफराद के मुताबिक मेरी तरफ मतवज्जा हो। जमायती जवाब। ए गरीबो, खुदावंद को तलब करो और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। पर मैं मस्कीन और गमगीन हूँ। ए खुदावंद मेरी मदद, मेरी हिफाजत कर। मैं गीत गाकर खुदावंद के नाम की तौसीफ़ करूँगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। जमायती जवाब। ए गरीबो, खुदावंद को तलब करो और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। देखो ए गरीबो, और खुशी करो, और तुम जो खुदा को तलब करते हो वो तुम्हारे दिल को ताज़ा करे, क्योंकि खुदावंद मस्कीनों की सुनता है और अपने असीरों की हकारत नहीं करता। जमायती जवाब। ए गरीबो, खुदावंद को तलब करो और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद सिय्योन को बचाएगा और यहूदा के शहर को अरसरे नौ तामीर करेगा, और उसके बंदों की औलाद उसकी वारिस होगी, और वो जो उसके नाम को अजीज़ जानते हैं उसमें बसते रहेंगे। जमायती जवाब। ए गरीबो, खुदावंद को तलब करो और तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। सब चीज़ें मसीह के वसीले और उसी के लिए खल्क़ की गईं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, पहला बाब 15वीं ता 20वीं आयत मुक़द्दसा। ए भाइयों, मसीह यीशु नापदीद खुदा की सूरत है और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें, क्या आसमान में क्या ज़मीन पर, क्या दीदनी क्या नादीदनी खल्क़ की गईं। अरूश, सियादतें, रियासतें, हुकूमतें, सब चीज़ें उसी से और उसी के लिए खल्क़ हुई, और वह सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से पहलौठा, ताकि सब चीज़ों में वही अव्वल हो, क्योंकि रज़ाए खुदावन ये थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे, और उसी के सलीब के खून के ज़रिए से सुलह करके सब चीज़ें उसी के वसीला से अपने साथ मिला ले, ख्वाह वो ज़मीन पर हो ख्वाह आसमान में। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 10वां बाब 25वीं आयत से 37वीं आयत तक। मेरा हमसाया कौन है?
ایک دن ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر یسوع کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا ہے، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اس کو دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اس کو دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا، تو کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اس کو جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔